दोस्तों, अगर आपके पास भी बोट ब्रांड के ईयरबड्स हैं और आपको कन्फ्यूजन है चार्जिंग से रिलेटेड कि क्या हम सिंगल ईयरबड को चार्ज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या हमें जब भी चार्जिंग करनी है केस की तो हमें क्या हमेशा ईयरबड्स को केस में रखना है या नहीं रखना, क्या हम ईयरबड्स को पावर बैंक से चार्ज कर सकते हैं या नहीं, और ईयरबड्स को अगर चार्ज करना है, केस को चार्ज करना है, तो हमें किस टाइप के चार्जर का यूज़ करना चाहिए। अगर आपके मन में ये सारे डाउट हैं तो आपको वीडियो पूरा हेल्प करेगा। आज के वीडियो में आपको आपके मन में जो भी डाउट आते हैं उनका हर एक का क्वेश्चन का आंसर करने वाले हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहें। पहले क्वेश्चन पे आते हैं कि अगर आपको अपने ईयरबड्स के केस को चार्ज करना है, मतलब पर आपके पास कोई सा भी बोट का ब्रांड का चार्जिंग केस है या कोई सा भी सीरीज़ का ईयरबड्स हैं और आपको उसके चार्जिंग केस को चार्ज करना है, तो आपको कौन सा चार्जर यूज़ करना चाहिए। मैं हमेशा कमेंट में बताता रहा हूँ बट आज फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपके पास कोई सा भी बड़ा हायर पावर रेटिंग का चार्जर है तो उसको कभी यूज़ मत करिएगा, क्योंकि अगर उसको यूज़ करेंगे तो आपके इस केस की बैटरी को डैमेज कर देगा। तो जब भी आपको इस तरीके से कुछ भी चार्ज करना है चार्जिंग केस को, तो हमेशा आपको 5 वोल्ट 1 एम्पियर या 5 वोल्ट 2 एम्पियर का चार्जर का मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं। मतलब 5 वॉट का चार्जर या मैक्सिमम 10 वॉट का चार्जर आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके का चार्जर यूज़ करेंगे तो कभी भी वो आपके बैटरी की जो केस है उसकी बैटरी को डैमेज नहीं करेगा। अगर इससे आप हायर पावर रेटिंग के चार्जर का यूज़ करेंगे, जैसे आजकल आपने देखा होगा 65 वॉट के चार्जर आ रहे हैं, 120 वॉट के चार्जर आ रहे हैं, 60 वॉट के चार्जर आ रहे हैं, अगर आप उनसे चार्ज करेंगे इस केस को तो होगा क्या, हो सकता है कि ये केस ब्लास्ट कर जाए या इसकी बैटरी उसी समय डैमेज हो जाए। तो कभी भी अगर आपको चार्ज करें तो हमेशा इस तरीके का ही चार्जर यूज़ करें। इस चार्जर को मैंने स्पेशली इस टाइप के ईयरबड्स को चार्ज करने के लिए, चार्जिंग केस को चार्ज करने के लिए ही परचेज़ किया था अमेज़न से। तो आप पावर रेटिंग पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है DC 5 वोल्ट 2 एम्पियर। तो इस तरीके का चार्जर हमेशा रखें। और अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या आप पावर बैंक से चार्ज कर सकते हैं चार्जिंग केस को। तो यस, आप पावर बैंक का यूज़ करके अपने ईयरबड के चार्जिंग केस को चार्ज कर सकते हैं, मगर उसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपके पावर बैंक की जो आउटपुट रेटिंग होती है वो 10 वॉट की हो मैक्सिमम। अगर उसमें 18 वॉट की पावर रेटिंग है या 25 पावर आउटपुट की वॉट की पावर रेटिंग है तो मैं सजेस्ट करूँगा तब आप यूज़ ना करें। अगर आपके पास लोअर पावर रेटिंग वाले पावर बैंक है तो आप यूज़ कर सकते हैं चार्जिंग करने के लिए इसके केस को। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं जो बहुत सारे मन के लोगों के मन में डाउट रहता है कि जब भी हमें ईयरबड को यूज़ कर लिया है, अब हमें चार्जिंग केस को चार्ज करना है तो क्या हमेशा ईयरबड्स केस में होने चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप केस को चार्ज करना चाहते हैं तो आप ईयरबड को अगर बाहर रख दें तो भी आप इसको डायरेक्टली चार्ज कर सकते हैं। अगर आपको मैं करके भी दिखाऊं तो इस वक्त मैं ये पावर बैंक लेता हूँ और इसमें इसको प्लग कर देता हूँ इस तरीके से, और अभी आप देखेंगे तो इसकी लाइट ऑफ है। इसको यहाँ से कनेक्ट करते हैं और पावर बैंक को करते हैं ऑन। एक बार यहाँ से ऑन करते हैं, उसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। तो ये ऑन हो गया है, इसको मैं एक बार यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ। आप देखेंगे अभी चार्जिंग में नहीं है, जैसे भी इसको मैं कनेक्ट करूँगा तो आपका केस चार्जिंग में चला जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको ईयरबड का चार्जिंग केस चार्ज करना है तो उसका ज़रूरी नहीं है कि ईयरबड्स आपके चार्जिंग केस में हो। बिना ईयरबड्स को चार्जिंग केस में रख के भी आप चार्जिंग केस को फुली चार्ज कर सकते हैं। और अगर आपको इसके अंदर रखने हैं तो आप इसके अंदर रख के भी चार्ज कर सकते हैं। बट इस चीज़ में होता क्या है, आपको दो चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। जब भी आप इस तरीके से चार्ज करते हैं तो होता क्या है, चार्जिंग का जो केस है पहले आपके ईयरबड्स को फुल चार्ज करता है और उसके बाद आपका चार्जिंग केस चार्ज होता है। तो इस तरीके के दोनों बेनिफिट है। अगर आप इस तरीके से चार्ज करेंगे तो आपकी ईयरबड्स की जो बैटरी है वो भी अपने आप 100% फुल हो जाएगी और आपका जो चार्जिंग केस है वो भी चार्ज अप हो जाएगा। और अगर आप बाहर निकाल के करेंगे चार्ज तो इससे होगा क्या कि बस आपका चार्जिंग केस ही चार्ज हो रहा होगा। तो आप पावर बैंक से तो चार्ज कर ही सकते हैं, अगर आप चार्जर का यूज़ करके करना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं तो बाहर निकाल के भी चार्ज किया जा सकता है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो बहुत सारे लोगों के मन में ये भी डाउट रहता है, मैं एक बार इसको निकाल देता हूँ कि अगर हमें सिंगल ईयरबड को चार्ज कर रहे हैं तो हम कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो यस, इसका आंसर है यस। अगर आप सिंगल ईयरबड को चार्ज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो मान लीजिए अभी मैं लेफ्ट वाला ईयरबड मैंने डाल दिया और उसको अगर बंद करूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे सिंगल लाइट ब्लिंक करेगी। सिंगल लाइट ब्लिंक का मतलब है आपने सिंगल ईयरबड को इसमें डाला है तो अब वो चार्ज होगा। तो आप सिंगल ईयरबड को भी अकेले रख के इसमें चार्ज कर सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि लेफ्ट होगा या राइट, अगर आपको राइट रखना है तो आप राइट भी रख सकते हैं। जैसे आपको टेस्ट भी करा देता हूँ। तो इस तरीके से आप रखिए। जैसे भी केस की लाइट बंद करूँगा यहाँ पे सिंगल लाइट ब्लिंक करेगी तो इसका मतलब है अभी सिंगल ईयरबड चार्ज हो रहा है। और अगर आपको डबल चार्ज करना है तो मान लीजिए जैसे अभी दोनों बाहर रखें और मुझे दोनों के दोनों एक साथ चार्ज करने हैं, तो अगेन मैं चार्जिंग केस में दोनों रखूँगा तो इस बार जो लाइट है वो ट्वाइस या डबल टाइम ब्लिंक करेगी। तो आपने देखा यहाँ पे दो बार ब्लिंक करी तो उसका मतलब है आपके अब दोनों ईयरबड चार्ज हो रहे हैं। तो आप सिंगल ईयरबड को भी चार्ज कर सकते हैं और डबल ईयरबड को एक साथ दोनों को रख के भी चार्ज कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों का मन में ये भी डाउट रहता है कि क्या हमें अपने ईयरबड को
यूज़ करने के बाद कहाँ रखना चाहिए, तो मैं हमेशा सजेस्ट करूँगा जब भी आप अपने ईयरबड्स को यूज़ करें, यूज़ करने के बाद उनको हमेशा इनके चार्जिंग केस में रख दें, ताकि आपके ईयरबड्स चार्ज हो पाए और आपको भी पता लग पाए कि आपके जो चार्जिंग केस की बैटरी है वो कितनी है। क्योंकि अगर आपको पता लगाना है तो उसका एक तरीका ये होता है, जो इस वाले केस में देखें जो एयर ड्रॉप्स की सीरीज आती है, अगर उसमें लाइट यहाँ पे ब्लिंक कर रही है तो इसका मतलब उसमें 70% से लेस बैटरी है, और अगर लाइट यहाँ पे ब्लिंक नहीं कर रही है तो मोर देन 70% बैटरी है। मगर ये थोड़ा मुझे लॉजिकल वे नहीं लगता है, बट आप इस तरीके से आइडिया लगा सकते हो। तो जब भी आप ईयरबड्स को यूज़ कर लें, हमेशा ईयरबड्स को उसके चार्जिंग केस में रख दें ताकि वो चार्ज हो सके। जो लास्ट क्वेश्चन एक और लोगों के मन में डाउट रहता है उसको भी क्लियर करता हूँ। लोगों का ये भी बहुत सारे डाउट रहते हैं कि जब भी हम ईयरबड्स को चार्ज कर ले रहे होते हैं तो ईयरबड्स चार्ज नहीं होते हैं। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है, अगर आपके स्पोर्ट ब्रांड के ईयरबड्स है कोई भी सीरीज़ के, तो जब भी आप ईयर टिप्स को लॉन्ग टाइम से यूज़ करें तो हमेशा जो इनके जो चार्जिंग टिप्स होते हैं इनको क्लीन करते रहें। अगर इनमें जरा भी डस्ट जमा हो जाएगी, जो आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं, अगर यहाँ पे डस्ट जमा हो जाएगी या ये अभी आपको तो गोल्डन प्लेटेड दिख रहे हैं, जब ये क्लीन नहीं होंगे तो उस केस में होगा क्या, जब भी आप ईयरबड्स को इसके चार्जिंग केस में रखेंगे तो आपके ईयरबड्स चार्ज नहीं होंगे। तो एक जो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि हमारे ईयरबड्स चार्ज नहीं हो रहे हैं, उसका रीज़न बस यही होता है कि आपके जो चार्जिंग टिप्स हैं वो क्लीन नहीं है। उनको एक बार क्लीन कर लीजिए कॉटन वगैरह से या किसी भी चीज़ से, और क्लीन करने के बाद फिर से आप चार्जिंग केस में रखेंगे तो 100% वो ईयरबड्स आपके चार्ज करेंगे। तो होप आज के इस वीडियो में मैंने आपके सारे क्वेश्चन का आंसर कर दिया होगा। अगर आपके मन में अभी भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आके क्वेश्चन कर सकते हैं, हम उसका जरूर रिप्लाई करेंगे। और आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।